सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया कि आज हम जीवित हैं और उसके नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐद की आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और बाइबल बताती परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर सच में हमें संभालता है। मेरे प्रिय भाई बहन, वो आदर के योग्य है। इसलिए आइए हम अपनी आंखों को आज बंद करें और खड़ी हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु का आदर करेंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर तो महान है, तो जिंदा है परमेश्वर, तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मेरे खुदावंद आसमानी बाप, प्यारे पवित्र परमेश्वर, तो महान है परमेश्वर, तेरा नाम सबसे ऊंचा है परमेश्वर, तेरे जैसा तेरे समान तेरे तुल्य कोई नहीं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो राजाओं का राजा, धन्यवाद हो मेरे स्वामी, धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु जी तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। प्रभु आज की सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरी बड़ाई करते, तेरे नाम की हम जय जयकार करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो पवित्र है परमेश्वर पिता, तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की हम महिमा करते हैं, हम तेरा आदर करते हैं परमेश्वर पिता। इस घड़ी हम सब परमेश्वर प्रभु तेरी ही बाट जो होते हैं पिता, क्योंकि तो सच में महान परमेश्वर है प्रभु जी। तो प्रशंसा के योग्य है, तो तारीफ के योग्य है, तो जय जयकार के योग्य पवित्र परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते, हालेलुया, तेरी आराधना करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं, तेरी हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू हमें जय के उत्सव में लिए चलने वाला परमेश्वर है पिता। तेरा हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम बड़ाई करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरी प्रशंसा करते, राजाओं का राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने लोग इस घड़ी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, खुदावन तेरी आशीष एक एक के जीवन में उतरने पर राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हम कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु का आदर करेंगे, प्रभु का प्रशंसा करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु सी। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाकर ओ धन्यवाद परमेश्वर की सच्ची वेदी में ग्लोरी उरानामा शादारा लाबा। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का आदर करते हुए परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। मेरे सारे तेरी मैं महिमा करूं। परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये। ओ परमेश्वर के सच्ची वेदी में सब कोई
समर्पण के साथ अपने हाथों को उठाकर मैं अपना जीवन ओ राना माशादारा लाबा रिबा लाबा 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 ओ रे बोलो वो शानदारी खा बाबा 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 मामा 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 दे रे बे ग्लोरी ओ थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड उठाओ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ उठाओ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की बेटे चढ़ाओ मेरे सारे हृदय से मेरे सारे हृदय से तेरे मैं महिमा करूं तेरी मैं मिलके गाएंगे हालेलुया परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन ये परमेश्वर के सच्ची वेदी में चढ़ाओ मैं अपना जीवन ये मेरा परमेश्वर मेरा सहारा तेरा ये वचन दीपक है मेरा आमेन रिखा बाबा मामा मा शाबारा ना दे रे लेबे ओ रिबाला बा शादारा ला बा रिबाला बा ला बा ला बा मेरा परमेश्वर मेरा सहारा तेरा ये वचन दीपक है मेरा मेरा परमेश्वर मेरा सहारा तेरा ये वचन दीपक है मेरा अंधकार में चमको एक नूर की तरह अंधकार में चमको एक नूर की तरह तेरी मैं महिमा करूं यीशु तेरी मैं महिमा करूं वो परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये हाँ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये मेरे सारे यस लॉर्ड प्रभु हम सब अपने हृदय से तेरी आराधना करते हैं तेरी मैं महिमा करूं यीशु तेरी मैं महिमा करूं ओ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन हाँ परमेश्वर की सच्ची वेदी में चढ़ाऊं मैं अपना जीवन ये ओ राना बादशाह राना बारी बाला 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 बा रे बोलो वो शानदारी खा बाबा 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 पिता इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में जितने लोग परमेश्वर इस घड़ी आराधना में जुड़े हैं यीशु के नाम में आशीष को पाए ओ परमेश्वर प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पिता
इस घड़ी पिता हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर इस घड़ी ऑनलाइन जुड़े हैं, खुदावंद एक एक के जीवन में प्रभु अपने बरकतों को देना, प्रभु एक एक के जीवन में अपने आशीषों को देना मेरे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम सब तेरे निकट आते हैं, तेरे सम्मुख में आते हैं पिता, हम सब तुझे पुकारते हैं क्योंकि तू ही परमेश्वर है प्रभु, तू ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तू ही सारी सृष्टि का मालिक है परमेश्वर प्रभु, और हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ तेरे ऊपर में है मेरे खुदावंद पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु जहां कहीं से भी इस आराधना में जुड़े हैं, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं एक एक घर जहां से मुझे लाइव देखा जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है, वो कमरा, वो घर, वो कैंपस प्रभु तेरे लहू का बाड़ा बांध दिया जाए मेरे परमेश्वर। उस घर से अंधकार की शक्तियां, बीमारी की ताकतें खत्म और नाश हो जाए यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। प्रभु एक एक जगह प्रभु जहां से मुझे सुना जा रहा है, यीशु के नाम से आशीषें आना शुरू हो जाए, इसी घड़ी तेरी उपस्थिति आ जाए मेरे परमेश्वर प्रभु पिता। जितने लोग शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे, उन्हें दुगनी आशीषों से भर देना प्रभु पिता। हर एक भागों में पिता हम तेरी उपस्थिति को मांगते, हम जानते हैं खुदा इस आराधना में तेरी उपस्थिति है परमेश्वर, और हम सबों से तू बहुत प्रेम करता और हम सबों को बहुत आगे बढ़ाएगा खुदा। तेरा हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, अपने वचन से होकर बात करना मेरे पिता, गीतों के द्वारा अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करना मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। क्या विश्वास कर रहे परमेश्वर के ऊपर में? हालेलुया हालेलुया। वो आदर के योग्य है, और आप जितना परमेश्वर को अपने जीवन से आदर देंगे उतना आपका जीवन बेहतर होता चला जाएगा मेरे प्रिय भाई बहन। आप अपने जीवन से परमेश्वर को आदर दीजिए, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दीजिए, और उसके बाद देखिए आपके जीवन को परमेश्वर ऑटोमेटिक उठाना शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती वो अपने लोगों को घूरे पर से उठाकर ऊंचा खड़ा करता है। अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, आप वाकई में परमेश्वर पर भरोसा करते, वो आपके जीवन को ऐसे रहने नहीं देगा। अगर आप तकलीफ में हैं तो परमेश्वर आपको तकलीफ में रहने नहीं देगा। अगर आप बीमारी अवस्था में हैं तो आपको बीमारी अवस्था में वो परमेश्वर रहने नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा है मैं उसके बिछौने को उलटकर मैं उसे ठीक करूंगा, उसे चंगा करूंगा। प्रभु हमें भला चंगा करेगा, हमारे जीवन की रक्षा करेगा। हालेलुया हालेलुया। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपने लोगों को जरूर आप शेयर करिए। ऐसे लोग जो प्रभु से दूर पाए जाते हैं, या ऐसे लोग जो वाकई में बढ़ना चाहते हैं प्रभु में, आप उनको शेयर करिए ताकि और भी लोग आराधना में जुड़ के प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप जुड़े हैं, आप ज्वाइन कर, उन्हें शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। हालेलुया। लोग जुड़ेंगे और आशीष को पाएंगे। आमेन हालेलुया हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम ताली बजाकर हम गाएंगे, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। आमेन। बड़ा प्यारा ये गीत है, हम सब मिलके ताली बजाकर आराधना करते हुए हम गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आमेन। सब कोई ताली बजाकर हालेलुया। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में
प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाँव में गीत तेरे, गाँव में तेरे शान में आवाज़ें गूंज मेरी धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना मैं। ग्लोरी। गाओ में गीत तेरे, गाओ तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरे धरती और आसमान में। गाओ में गीत तेरे, गाओ तेरे शान में, आवाज गूंजे मेरे धरती और आसमान में। तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना, तेरे दम में है ये दुनिया और कुछ भी जानू ना। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा, सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। ग्लोरी। चारों तरफ है मेरे तेरी प्रशंसा का गाना, तू मुझको लाया यहाँ, यही है मेरा ठिकाना। यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन तेरा, यीशु तेरे वचनों से भर जाए जीवन मेरा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। ग्लोरी। ओ नामा शादारा लबारी बाला बाला बा। ओ धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. Hallelujah.
अपने हाथों को स्वर कर उठाए। सारे जग में तेरी प्रशंसा यीशु, तू ही आशा है, तू ही भरोसा है, तू ही जीवन है, तू ही सहारा है, तू ही भाषा है मेरे खुदा। प्रभु तू मेरे लिए सब कुछ है। अपने हाथों को उठाएं और सबको बोले, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए सब कुछ है। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण अपने जीवन को, सबको अपने होठों और जुबानों को खोले और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रार्थना करे, बोले पिता इस घड़ी मैं तेरे पास में आता हूं। पिता मेरे जीवन को अपने हाथों में ले ले परमेश्वर। प्रभु जी मेरे जीवन को शुद्ध और पवित्र कर पिता। मेरे जीवन में काम कर परमेश्वर। मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले परमेश्वर। मेरे जीवन को अभिषेक कर परमेश्वर। मेरे जीवन को परमेश्वर अपनी आत्मा से, सामर्थ से, अभिषेक से प्रभु मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। रिबाला बाराबा ना डेरे लेबे, रिबाला बाराबा लबा 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 शादारा लबा। हर एक व्यक्ति प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए। बोलिए परमेश्वर मेरे जीवन को स्पर्श कर इसी घड़ी। प्रभु प्रभु मुझे छू ले इसी घड़ी पिता। मेरे जीवन को चंगाई दे, मेरे जीवन को अपनी सामर्थ से भर दे, मेरे जीवन में अपनी आत्मा को दे मेरे परमेश्वर। ओ जाने अनजाने में जो पाप हुआ है, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर दे, पवित्र कर दे, पवित्र कर दे। हर एक व्यक्ति इस घड़ी बोलिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। उस अभिषेक को मांगिए, उस सामर्थ को मांगिए अपने जीवन में। हुरा ना मामा 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 मंदिर डेबे, हुरा डा 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 नेरे लेबे, शाबा बाबा 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 मामा मामा नेरे लेबे। लॉर्ड, हो लॉर्ड जीसस, लॉर्ड, हो लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। राजरीखा बाबा 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 मामा मामा माशा। प्रभु हमें छू ले पिता, हमें अभिषेक कर दे परमेश्वर इसी घड़ी। ओ लॉर्ड जीसस, जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, मां से गहरा। ओह थैंक यू जीसस। पुराना माशादारा लाबा रिबा लाबा 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 लाबा। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से, ओ गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। ओ तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ को उठाकर हालेलुया, हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी
साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा सब कोई मिलके प्रभु जितने लोग वर्शिप कर रहे हैं खुदा, एक एक को छू ले, एक एक को अभिषेक कर राइट नाउ, टच कर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री हो जाओ हर एक बीमारियों से, फ्री हो जाओ सारी दुष्ट आत्माओं के ताकतों से यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यस लॉर्ड, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं। अपने हाथों को उठाकर ओ तू धन्य है, यस लॉर्ड, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। यस लॉर्ड, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं। सब कोई मिलके अपने हाथों को उठाकर हालेलुया, 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 राना नामा शादारा लाबा, हालेलुया, 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 ओ रिखा बाबा 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 शादारा लाबा, हालेलुया, ओ रिबा लाबा शादा रिखा बाबा 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 मामा मामा, हालेलुया, हालेलुया, राडा राडा मंदिरे ले बेरी बाला 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 बा, हालेलुया, हालेलुया। Lord, Holy Jesus, Lord, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तू महान परमेश्वर है पिता। इस घड़ी हम सब तेरे पास आते हैं, अपने हाथों को स्वर कर उठाएं
हुरा ना ना मा शादारा ला बारी बाला बारा बाला 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 बा। ओ परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता, क्या आप एक क्षण अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं? अपने हाथों को उठाकर, हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, जितने लोग इस घड़ी लाइव जुड़े हैं, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें एक क्षण। बोले परमेश्वर मेरे परिवार को सुरक्षा देना, मेरे परिवार के साथ में होना परमेश्वर, मेरे परिवार में नया काम करना परमेश्वर, मेरे परिवार के लोगों के पाप अपराधों को क्षमा करना, मेरे परिवार में प्रभु अपनी नई सामर्थ को देना, मेरे परिवार में अपनी आशीषों को देना, मेरे परिवार में बदलाव को देना, मेरे परिवार में अपनी महिमा को देना। मेरे परमेश्वर, मेरे परिवार से सारे अंधकार की शक्तियां, मेरे परिवार से सारे पाप के बंधन तोड़ दिए जाएं यीशु के नाम में। होली जीसस। प्रभु एक एक परिवार, जितने लोग मुझे लाइव देख रहे, एक एक परिवार को अपने हाथों में ले पिता। ओ एक एक परिवार को एक सुंदर जीवन देना मेरे परमेश्वर, एक एक पारिवारिक जीवन प्रभु ब्लेस किया जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हुरा ना 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 मंदिर हु लॉर्ड रिखा बाबा बा। Holy Jesus Lord. हुरिया बाबा बाबा मामा मामा मंदिर बेशादारा ला बारीबा। प्रभु एक एक को छू ले इसी घड़ी, एक एक के जीवन को छू ले मेरे परमेश्वर। अपने हाथों को उठाकर हमारे देश के लिए आप प्रार्थना करिए, इस भारत देश के लिए एक क्षण प्रार्थना करिए। बोलिए प्रभु हमारे देश को अपने हाथों में ले मेरे परमेश्वर। इस भारत देश में प्रभु तेरा कार्य होने पाए मेरे परमेश्वर। हमारे देश में पिता तेरी उपस्थिति होने पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, ओ एक एक नेताओं को, राज्यसभा, लोकसभा, न्यायपालिका, ओ रबा शानदार रिखा बाबा बाबा बाबा, एक एक सांसदों को प्रभु तो ब्लेस करिए यीशु के नाम में। हमारे देश में सुरक्षा को देना मेरे परमेश्वर। हो राडा डा 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 मंदिरे ले बेरी बाला बारा बाला मंदिरे ले वो। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर इस देश को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे प्रभु। एक एक स्टेट में प्रभु तेरा काम होने पाए, एक एक मंत्रियों के जीवन में, मुख्यमंत्री के जीवन में, पार्षद के जीवन में, विधायक के जीवन में, कैबिनेट मंत्री के जीवन में, केंद्रीय मंत्री के जीवन में। ओ रामा शाखा बाबा 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 मामा मंदिरे डेबे। परमेश्वर का वचन कहता है अपने देश की कुशलता के लिए तुम प्रार्थना करना। हो राबा शाखा बाबा। एक एक प्रकार की अंधकार की शक्ति हमारे देश से खत्म होने पाए। जिस स्टेट में परमेश्वर के लोगों को आराधना करने से रोका जा रहा, मेरे खुदा उस स्टेट को अपनी उपस्थिति मिले और उस जगह में दुगुना काम तेरा होने पाए मेरे परमेश्वर। सुसमाचार का प्रचार चारों तरफ फैलने पाए परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। खुदावंद पिता हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन हम प्रार्थना करेंगे और वो खुदा सुनेगा और वो अपनी आशीषों को एक एक जगह में देगा। होली जीसस लॉर्ड री बाबा 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 मामा मामा नेरे बे शादारा ला बारी बाला बा। परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तूने प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर प्रभु जी। हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे गांव में, हमारे शहरों में परमेश्वर तेरा कार्य होगा मेरे पिता। हम विश्वास करते अब्बा, धन्यवाद करते अब्बा, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के ऊपर में वो महान परमेश्वर है? मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, आप लगातार इस देश के लिए आप प्रार्थना करते रहें। आप लगातार अपने गांव के लिए, अपने शहरों के लिए, अपनी जगह के लिए आप प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आशीष देगा। आमीन हालेलुया। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं।
परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाए। आपका परमेश्वर के प्रति लालसा रखना व्यर्थ नहीं जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। याद रखें, प्रत्येक सैटरडे शाम 7:30 बजे फास्टिंग प्रेयर, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना लगातार ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के वचन को सुने, सीखे और प्रभु में आगे बढ़े। अगर आप रांची शहर में रहते हैं, आप जरूर प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक बीच को चलवाड़ी रांची में आराधना हो रही है। प्रत्येक संडे ये आराधना होती है, 2 घंटे की आराधना। आप यहाँ पर जरूर आप आवे। अगर आप वचन को सुनना चाहते, सीखना चाहते, बढ़ना चाहते, प्रभु में आपके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आशीष आप सबों को देगा। हालेलुया। लगातार कई प्रिय जैसा जिसको समय हो रहा है, प्रिय लोग आकर यहाँ पर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर उन सारे प्रियों को आशीष दे। अगर आपके पास भी समय है, आप जरूर यहाँ पर आ सकते, आराधना कर सकते। ये कोई चर्च नहीं है, परंतु ये प्रार्थना का जगह है जहां पर आप अपने आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए आप यहाँ पर आकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी भी कलीसिया में सहभागिता रखते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर धर्मियों को आशीष देता है, जिसके अंदर में लालसा रहता है कि हमको प्रेयर करना, हमको बढ़ना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देता है। क्योंकि लिखा है नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 29 पद में लिखा, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। धर्मी कौन है? धर्मी वे हैं जो परमेश्वर में बढ़ने की लालसा रखते हैं, जो परमेश्वर को अपने लाइफ में महत्व देते हैं, वे ही धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता लिखा है, तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमेन। इसलिए हम सबको प्रभु में बढ़ना है। इसलिए अगर आप रांची शहर में रहते हैं, जरूर आप संडे के दिन दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ आराधना होती है। आप यहाँ आ सकते हैं और हमारे साथ मिलकर आप प्रेयर कर सकते हैं, संगति कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आगे बढ़ाएगा, ऊंचाइयों में परमेश्वर आप सबों को लिए चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष देगा। आप चाहते हैं आपके घर में प्रेयर हो, रांची शहर में आप रहते हैं, आप चाहते हैं आपके घर में प्रार्थना हो, आराधना हो, आप संपर्क कर सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगी और हम आपके साथ मिलकर प्रेयर करेंगे। आमेन। आप कोई भी विशेष दिन हो सके, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो या किसी प्रकार का कोई विशेष दिन, और आप चाहते हैं कि इस सेवकाई के माध्यम से आपके घर में प्रेयर हो, आप हमें सूचित कर सकते हैं। जरूर हमारी टीम, मैं आपके यहाँ पहुंचेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप रांची शहर से बाहर रहते हैं, दूर में रहते हैं, आप भी चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक निश्चित डेट के अनुसार आपके यहाँ हम लोग पहुंचेंगे। और मेरा प्लान है इस वर्ष मैं कम से कम कुछ प्रियों से जो लगातार ऑनलाइन जुड़ते हैं, मैं उन प्रियों से मुलाकात करूं, मैं उनके पास जाऊं। और मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं विचार कर रहा हूं, और मैं कांटेक्ट करूंगा और मैं ज़रूर प्रियों से मैं मिलूंगा जो रेगुलर हमारे साथ संगति में। हालेलुया। मैं कई सारे प्रियों को जानता हूं, मैं हो सके मैं उन्हें सामने से नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, परंतु जितने लोग जुड़ते हैं मैं उनका नाम को मैं जानता हूं और मैं उनके लिए रेगुलर मैं प्रार्थना करता हूं। सो परमेश्वर आशीष दे हर एक को। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम सुनेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमारे जीवन से क्या कहता है। अपनी बुलाहट को जानना आज हर एक व्यक्ति को बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 13 ऑनवर्ड, बाइबल बताती है, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 13 पद, 2 थिस्सलुनीकियंस चैप्टर 2 वर्स 13 ऑनवर्ड, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है दृढ़ बने रहना, मजबूत बने रहना। और 13 पद में लिखा है, हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके
उद्धार पाओ लिखा है। परमेश्वर ने लिखा है आदि से तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया लिखा है। शुरू से ही परमेश्वर ने मनुष्यों को चुना है। क्यों चुना है मालूम है? लिखा आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें को चुना। अगर आज हमें परमेश्वर नहीं चुनता तो आज भी हम लोगों के समान, अन्य जातियों के समान हो सके आज हम भटक रहे होते इस संसार में, जिसको कुछ भी मालूम नहीं कि आने वाले समय में क्या होगा, जिनको कुछ भी नहीं मालूम इस पृथ्वी की सच्चाई के विषय में, इस ब्रह्मांड की सच्चाई के विषय में कि वाकई में सच्चाई क्या है। हम भी ऐसे ही भटके हुए रहते और सोचते मेरा जिंदगी ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, नाना प्रकार के जो संसारिक लोग सोचते हैं। बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया। क्यों चुना? ताकि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बन जाओ, अर्थात आत्मा यीशु मसीह के द्वारा तुम पवित्र बनकर, लिखा सत्य की प्रतीति करके लिखा सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। ये सत्य कौन है? ये सत्य यीशु मसीह है। उसकी प्रतीति करके, उसकी आराधना करके, उसका आदर करके तुम उद्धार पाओ लिखा है। आज हम छुटकारा नहीं पा रहे हैं, आज हमारे घर की समस्या नहीं जा रही है, आज हमारे जीवन का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। कारण क्या है? अभी तक हम उद्धार ठीक से पाए हुए नहीं है। हम यीशु मसीह को जाने तो जरूर है लेकिन उद्धार नहीं पाए हैं। आज भी शैतान हमें परेशान करता रहता है, आज भी हमारे कार्यों में रुकावट है, बाधाएं पाई जाती है। कारण क्या है? आज भी हमको व्याकुलता महसूस होता है, अपने लाइफ में बेचैनी महसूस होता है, नेगेटिव चीजें हमारे लाइफ में आती है। कारण क्या है? कि आज भी हम उद्धार पाए हुए नहीं हैं। हमने यीशु मसीह को जाना, बस जाने हैं, उसके द्वारा उद्धार अभी तक नहीं पाए हम। हालेलुया। तुम उद्धार कैसे पाओगे? लिखा सत्य की प्रतीति करके, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करके तुम उद्धार पाओगे। जिसके लिए 14 पद में लिखा है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसीलिए हे भाइयों स्थिर रहो। पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस बोलता है स्थिर रहो। आज स्थिरता का जीवन ही नहीं हमारा। आज ये त्योहार है, हम इसमें ढल गए, कल उसका त्योहार है, उसमें ढल गए, परसों उनका त्योहार है, उनमें ढल गए। ऐसा जीवन नहीं चाहता है प्रभु। प्रभु चाहता अगर तुम मुझको मानते हो तो मेरे साथ चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी बातों को मानो। परमेश्वर ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है। कुछ लोग का कहना क्या है? हम सब धर्म को मानते क्योंकि सब ईश्वर एक है, लेकिन बाइबल नहीं बताती है। बाइबल सिर्फ परमेश्वर के विषय में बताती है, बाकी किसी भी ईश्वर के विषय में नहीं बताती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही प्रभु है। अगर तुम उसकी प्रतीति करते हो तो तुम उद्धार पाओगे लिखा है। जिसके लिए तुम बुलाए गए, जिसके लिए तुम चुने गए, प्रभु ने आपको इसीलिए चुना ताकि तुम उद्धार पाओ। वो नहीं चाहता कि आप बर्बाद रहें, वो नहीं चाहता कि आपका जीवन बेचैनी से भरा रहे, बीमारियों से भरा रहे। वो चाहता है तुम उद्धार पाओ। वो चाहता है कि तुम इस संसार की गलत नीतियों से तुम बचो। वो चाहता है कि तुम इस संसार के पाप से बचो जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसीलिए उसने चुन लिया। हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर का कि प्रभु तूने मुझे चुन लिया कि मैं आज सच्चाई को देख पा रहा हूं। परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। 15 पद में ये इसलिए है भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखिए उन्हें थामे रहो लिखा है। जो बातें आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, पत्रियों के माध्यम से आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वचन कहता है तुम उसको थामे रहना अपने लाइफ में, ताकि तुम बचाए जाओ, ताकि तुम अपने जीवन को बर्बाद ना कर पाओ।
हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन बहुत कीमती है, लेकिन आज शैतान हमारे मन में ऐसी बातों को डालता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है। परमेश्वर को पता है एक मनुष्य का जीवन कितना कीमती है, और उसने दाम लेकर मोल लिया, बाइबल बताती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 पद से, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 15 ऑनवर्ड, तो लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। पौलुस की प्रार्थना है ये, और पौलुस कई बातों को लिख रहा है। 16 पद में लिखा है, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 16 पद, इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 16, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस प्रार्थना करता है और इस बात को भी वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूं ताकि तुम्हारी आंखें खुले, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। पौलुस क्या बोल रहा है, तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, क्यों परमेश्वर ने तुमको इस संसार में से चुन लिया, तुम आज क्यों अन्य जातियों में गिने नहीं जाते हो, आज क्यों तुम एक मूर्ति पूजक से आज तुम यीशु की उपासक बन गए हो, क्यों तुम्हें चुना। आज कई लोगों को मालूम ही नहीं कि परमेश्वर ने हमको क्यों चुना। कई लोग सोचते हैं क्रिश्चियन घर में है इसीलिए हम क्रिश्चियन बने हैं। नहीं, आपको चुनने का एक मकसद है परमेश्वर का। क्यों चुना? परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है आपके जीवन के लिए। अपनी बुलाहट को जाने, आपका जीवन बहुत कीमती है, वो आपको चुना है, आपको बुलाया है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जक्कई को यीशु मसीह ने चुना। जक्कई, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, रहना अवश्य है। जक्कई आनंद से उतरा और यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। जक्कई समझ गया यीशु मसीह मेरे घर में, यीशु मसीह का आना मेरे जीवन के लिए बदलाव का कारण है। इसीलिए वो अपनी बुलाहट को समझा। आज तक मैं लोगों को लूटता था, आज तक मैं लोगों को बर्बाद करता था, आज तक मैं लोगों के जीवन को गलत समझता था, लेकिन वो जक्कई बोलता है आज के बाद से मैंने जितना अन्याय करके लूटा है मैं सब वापस करता हूं, यहां तक कि मैं चौगुना वापस कर देता हूं। यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई समझ गया अपनी बुलाहट को कि मेरी बुलाहट क्यों हुई है। आज तक मैं लोगों को लूटता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इस दलदल के कीच से बाहर निकालकर मुझे चुन लिया, मुझे खड़ा किया अपनी महिमा के लिए। प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि आप आंसू बहा बहा के जीवन जिए। प्रभु नहीं चाहता कि आप प्रॉब्लम से होकर अपने जीवन को जिए। अगर परमेश्वर चाहता कि एक मनुष्य अपनी बीमारी की अवस्था में ही जीता रहे, तो अय्यूब को परमेश्वर कभी चंगा नहीं करता। अय्यूब को परमेश्वर चंगा किया, खड़ा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अय्यूब को उस दुर्दशा में देख नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि अय्यूब परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, अपनी भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं, कल की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर कल के दिन भी आपके लिए अच्छा बना देगा। हालेलुया। अगर आज आप प्रभु के साथ अच्छा संबंध बना के चल रहे हैं, तो कल का दिन आपके लिए आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम आज ही यीशु के साथ नहीं चल रहे हैं, तो कल क्या होगा हमारा?
आज ही हम यीशु मसीह पर भरोसा नहीं रख रहे, यीशु मसीह के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे, तो कल का दिन हम कैसे बोल सकते हैं मेरे लिए अच्छा होगा? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम मुझसे अगर अलग हो जाओगे कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। तो आज हम यीशु मसीह से जुड़े ही नहीं, और हम क्या देख रहे हैं कि कल का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। आज जुड़ तो जाइए प्रभु के साथ। उसने हमें चुना इस संसार में, उसने हमें बनाया। अगर और एक विशेष मकसद को देखें यीशु मसीह का चुनने का, उसकी बुलाहट का, तो हम पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय उसका 10 पद। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 10 पद। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 10 लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। उसने हमें क्यों चुना, क्यों बनाया? ताकि एक मनुष्य इस संसार में रहकर भले कामों को करे। एक जगह में लिखा, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें चुना, अपनी महिमा के लिए बनाया। लेकिन आज ना हम भला काम कर रहे हैं ना महिमा कर रहे हैं, बस अपना सोच रहे हैं कैसे जीना है। कहां से प्रभु की आशीष आएगी? जो परमेश्वर का आदर करेगा उसका जिंदगी बेहतर होगा, उसके परिवार बेहतर होंगे। याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हो सके आप अपने परिवार को देखते होंगे, अपने बच्चों को देखते होंगे, अपने लोगों को देखते होंगे, आपको लगता हो कैसा इनका जीवन होगा। लेकिन आपका प्रभु के साथ जुड़ के रहना, आपका प्रार्थना में जीवन, याद रखिए आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके लोगों को सुंदर बनाएगा, अच्छा भविष्य बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 9। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 9 पद। 1 Corinthians chapter 1 verse 9 लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। कहां बुलाया है? संगति में। किसकी संगति? यीशु मसीह की संगति। लेकिन आज हम कौन सी संगति कर रहे हैं? दुष्टों की संगति, ठट्ठा करने वाली मंडली की संगति, पाप और बुराई की संगति। हमारी संगति, जिस दिन हमने यीशु मसीह को जान लिया, हमारी संगति अब किसके साथ है? यीशु मसीह के साथ है। इसलिए याद रखिए, आपको संगति अगर करना है तो यीशु मसीह के साथ में करना है, उसकी संगति में बैठना है। हालेलुया। यीशु मसीह की संगति में तुम बुलाए गए हो। तुम पाप करने वाली संगति में नहीं हो, तुम नशा करने वाली संगति के लिए बुलाए नहीं गए हो, तुम चोरी करने वाले संगति में नहीं बुलाए गए हो, तुम बुरे काम करने वाली संगति में नहीं बुलाए गए हो, लेकिन तुम यीशु मसीह की संगति में बुलाए गए हो। अर्थात तुम भले कामों के लिए बनाए गए हो, तुम परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हो, तुम एक अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। अपनी बुलाहट को समझे। हालेलुया। कैसे हम अपनी बुलाहट को समझेंगे? कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने मुझे चुना है? गवाहियां आपके लाइफ में आएंगी जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, और उसके बाद देखिए गवाहियां आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आपको लगता होगा कई काम ये असंभव है, लेकिन याद रखिए वो काम को परमेश्वर संभव करके दिखाएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना, इसीलिए तो आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए तो वो आज आपके जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया, कई बार एक्सीडेंट से बचाया, कई बार बीमारियों से बचाया, कई बार नौकरी में प्रॉब्लम आने से बचाया, कई बार परिवार को टूटने से बचाया। क्यों परमेश्वर बचा रहा है? क्योंकि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि संसार में आपका जीवन बर्बाद रहे। इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया और सुंदर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और इतना अच्छा बनाया कि परमेश्वर चाहता है मनुष्य भी इस पृथ्वी पर अच्छा से रहे। लेकिन हम अपनी गलती कारण से, क्योंकि हम जीना ही अपनी मर्जी से चाहते हैं,
मुझे अगर ये चीज अच्छा लग रहा है तो मैं वो करूंगा, मुझे वो चीज अच्छा लग रहा है तो मैं वो करूंगा। हम ये नहीं पूछते परमेश्वर क्या आपको अच्छा लगता है ये चीज। यही सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ी बीमारी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं। उसने क्यों चुना उसको हम समझे ही नहीं। जो चीज संसार जो चीजों को कर रहा है वो हम भी किए जा रहे हैं। जो हमारे माँ बाप कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर प्रभु ने चुना है, एक मसीह घर में रखा है या फिर अन्य जातियों में से एक मसीह के जीवन में तुम्हें मसीह में कर नया रूप दिया है, तो परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ तो करना चाहता है, कुछ तो वो चाह रहा है। इसीलिए तो आपको संसार से खींच के लेकर आया। अन्यथा आज जैसा पहले आपका जीवन बर्बाद हो रहा था ना, आज भी बर्बाद होता चला जाता। वो चुना, वो आज आपको बेहतर जीवन क्यों दिया, क्या चाह रहा है वो? क्या हमने आज तक पूछा परमेश्वर से? हमने नहीं पूछा, लेकिन हमने क्या किया? हमने पूरे भविष्य तक के लिए अपने जीवन की योजना को बना लिया कि इस साल मुझे ये, मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा, आने वाले साल मैं ऐसा करूंगा वैसा। हमने कई प्लानिंग कर लिया, लेकिन क्या हमने पूछा परमेश्वर क्या चाहता है तू मेरे जीवन से? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको चुना है क्योंकि वह वाकई में आपके जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहता है इस संसार में। परमेश्वर ने आपको चुना है, वाकई में वो चाहता है कि आपके घर में जो समस्या है वो पूरी रीति से खत्म हो जाए और आप एक बेहतर जीवन को जीने पाए। कई घर में आज लड़ाई हो रही है, कई घर में आज झगड़े हो रहे हैं, कई लोगों के जीवन में आज बस प्रॉब्लम के ऊपर में प्रॉब्लम है। क्यों? आज हम अपनी बुल्लाहट को आज हम जाने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रभु को आपसे गलती हुई इसीलिए आज आपके घर में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूं आज आपके घर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में लेंगे। कोई बात नहीं आपके घर में लड़ाइयाँ होती है, कोई बात नहीं आपके घर में अंधकार की शक्ति काम करती है, कोई बात नहीं आपके घर में बीमारियां हैं, लेकिन आज आप प्रेयर करिए, वो बीमारी, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो नशे की आत्मा, वो पाप की आत्मा आपके परिवार को छोड़कर चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने जान लिया कि प्रभु तूने मुझे उस पाप को करने के लिए नहीं चुना, लेकिन तूने मुझे चुना कि मैं इस वचन को पढ़कर इस वचन को मैं अपने जीवन में थामे रहूं। प्रेयर करिए, प्रार्थना। आपको ऐसा लग रहा है ये प्रॉब्लम मेरे घर में पाया जाता है, प्रेयर करिए, प्रेयर। क्योंकि प्रार्थना सारी प्रॉब्लम का समाधान है। प्रेयर हर चीजों का रास्ता निकाल देगा। याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहन, समय लग सकता है, लेकिन याद रखिए आपकी प्रार्थना का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका ईमानदारी, आपका विश्वास योग्य बना रहना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, और वो ऐसे लोगों को खोज रहा है, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य है। और जो विश्वास योग्य रहेगा उसका जीवन बेहतर होगा। आज अपनी बुलाहट को मैंने आपको शुरू में बताया कि हम क्यों चुने गए। परमेश्वर ने इसीलिए चुना ताकि तुम आत्मा के द्वारा पवित्र बन जाओ। पवित्र बनकर तुम मसीह की संगति में तुम बुलाए गए हो, तुम मसीह की तुम संगति में आ जाओ। पवित्र बनकर तुम सत्य की प्रतीति करो, अपने जीवन को पवित्र बनाकर तुम यीशु मसीह की उपासना करना। आज दुनिया भर के लोग आएंगे, इसकी उपासना करना, उसकी उपासना करना। कई लोग यीशु मसीह के चेलों की उपासना करते हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह के चेले कोई परमेश्वर नहीं है। उनको आप कुछ भी बोल दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को बोलेंगे, अपनी प्रार्थना यीशु मसीह से करेंगे, वो सब कुछ देगा आपको, वो सब कुछ आपके लाइफ में करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह, पौलुस इसी बात को समझाना चाहता था। इसलिए एक जगह पौलुस ने लिखा कि मैं तुम्हें लुभाने वाली बात नहीं बोलता हूं, मैं तुम्हें यीशु मसीह के विषय में बताता हूं, ताकि तुम मेरे ज्ञान के ऊपर में भरोसा ना करके तुम यीशु मसीह पर विश्वास करना। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज परमेश्वर से ज्यादा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर भरोसा रख रहा है, लेकिन परमेश्वर पर नहीं रखता है। आज परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। लालसा रखिए अपने अंदर में, मुझे तो प्रभु के पास जाना है, मुझे तो प्रभु में बढ़ना है। वो क्यों नहीं बढ़ाएगा आपको? बहुत बढ़ाएगा आपको। लालसा आपके अंदर में होना चाहिए। 2014 मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। मेरे अंदर एक ही लालसा था कि मुझे सेवकाई करना है, सेवा करना है। मुझे नहीं मालूम मुझे कहां से मैं शुरुआत करूं, लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे सेवा करना है। मालूम है, मैं इन गवाहियों को जानता हूं कि परमेश्वर एक के बाद एक दरवाजा खोलता गया, एक के बाद एक रास्ते खोलते गए परमेश्वर ने। हालेलुया। और आज तक परमेश्वर से मैंने जो कुछ भी अपने लाइफ में मांगा, सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मार्ग खोलेगा आपके लिए जब आप उसका आदर करेंगे, जब आप उसमें आएंगे। मैं जानता हूं कई लोग जो मुझे लाइव देखते, कई लोगों की गवाहियां हैं। लोग मुझे गवाही देते हैं कि ब्रदर, प्रेयर के द्वारा, इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष हमारे घर में, परिवार में, कई बच्चों के जीवन को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। क्यों? लालसा। अगर आपके अंदर में परमेश्वर में बढ़ने की लालसा है, वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म आपके लाइफ में करेगा। लेकिन अगर मन नहीं है परमेश्वर में बढ़ने का, तो याद रखिए वो परमेश्वर भी नहीं बढ़ा सकता है। यीशु मसीह इसीलिए किसी को डायरेक्ट ये नहीं बोला तुम चंगे हो जाओ, लेकिन उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्यों कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो बार बार इस बात को बोलता था, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चंगाई पा सकता है तो अपने विश्वास के द्वारा। अगर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो विश्वास के द्वारा बढ़ सकता है। एक व्यक्ति अगर अपने परिवार को बदल सकता है तो विश्वास के द्वारा बदल सकता है। आप बोले एक दिन मेरा पति विश्वास में आएगा, एक दिन मेरी पत्नी विश्वास में आएगी, एक दिन मेरे बच्चे विश्वास में आएंगे, एक दिन परमेश्वर मेरे घर को स्थिर करेगा, एक दिन सब कुछ अच्छा मेरे लिए परमेश्वर करेगा। बस आपको विश्वास रखना और विश्वास करके देखिए, वो खुदा, उसने कहा है तुम विश्वास से जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे मेरा पिता तुम्हें मेरे नाम से देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वास, फेथ फेथ फेथ, विश्वास विश्वास और विश्वास के साथ प्रार्थना, यह आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज बस मैं इतना ही आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, एक पवित्र व्यक्ति के समान अपने जीवन को जीना, पवित्र बनाना अपने आप को। आपको मालूम है कई चीजें गलत चीजें हैं, कई लोग संघर्ष करते हैं अपने लाइफ में कि मुझे ये छोड़ना है लेकिन नहीं छोड़ पाते। हाँ, एक लालसा रखिए कि हाँ मुझे एक दिन इस पाप को छोड़ना है, मुझे ये काम नहीं करना है। प्रभु छुटकारा देगा। प्रेयर करिए उस पाप के लिए, जिस चीज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं वो छुटकारा देगा। आज नहीं दिया, कल नहीं दिया, लेकिन एक वो समय आएगा जब पूरी रीति से आप उस पाप से आजाद हो जाएंगे। पवित्र बनकर सत्य की प्रतीति करना। तुम मसीह की संगति के लिए बुलाए गए हो, तुम याद रखना। तुम पाप की संगति के लिए नहीं, लेकिन तुम यीशु मसीह की संगति के लिए बुलाए गए हो। इसलिए यीशु मसीह की संगति को बेहतर जाने, और जहां यीशु मसीह की संगति होती है, क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। संगति में आ जाए यीशु मसीह का, पवित्र भले लोगों के साथ अच्छी संगति हम करें। और अंत में मैंने इसी बात को कहा मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे पत्री के माध्यम से हो, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें प्रभु में बढ़ना है, हमें परमेश्वर की आशीष को पाना, विश्वास करना है। जो आप बाइबल में पढ़ रहे हैं या पत्रियों के माध्यम से या पौलुस प्रेरित के द्वारा आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वचन को आप पढ़ रहे हैं, आपको उसको थामे रहना है और विश्वास में बढ़ते जाना। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस
अपनी बुलाहट को जब तक नहीं समझा वो पाप में अपने जीवन को व्यतीत किया, लेकिन जिस दिन अपनी बुलाहट को समझा, मालूम है उसे क्या किया, कहा गया, तुझे बताया जाएगा पौलुस कि तुमको आगे क्या करना है। पौलुस अपनी मर्जी से सेवा करने के लिए नहीं निकल गया, उसे कहा गया तुम्हें बताया जाएगा पौलुस कि तुम्हें आज के बाद से क्या करना है। तो आज जब आप प्रभु को एक्सेप्ट करते, अपना जीवन आप दे देते हैं, याद रखिए आपको परमेश्वर अगुवाई करेगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। हम नहीं पूछते परमेश्वर को कि पिता तू क्या चाहता है, लेकिन हम ये चाहते कि मैं क्या चाहता हूं, और हम अपनी चाहत को हम परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं, थोपते हैं परमेश्वर को कि प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। प्रभु तो देने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक क्षण बोलता है, क्या तुम मुझे पूछते हो कि मैंने तुमको क्यों चुना? अपनी बुलाहट को समझे। कई हो सके कई लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना, आत्माओं को बचाने के लिए चुना, लेकिन आज तक आपने नहीं समझ पाया कि आपको परमेश्वर ने क्यों चुना। कई लोगों को, पाशवानों को, लोगों को मदद करने के लिए चुना परमेश्वर ने, लेकिन आज तक नहीं समझ पाए कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। कई लोगों को कलीसिया खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने चुना, लेकिन हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। कई लोगों को परमेश्वर एक अच्छी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए चुना, लेकिन आज तक हम नहीं समझ पाए कि हम क्यों चुने गए हैं। आज बोले प्रभु तेरी बुलाहट की आशा क्या है, क्यों चुना है परमेश्वर, क्यों परमेश्वर? आज प्रभु मेरी अगुवाई कर। जिस दिन आप अपनी बुलाहट को जान जाएंगे कि परमेश्वर की बुलाहट की आशा आपके प्रति क्या है, जिस दिन आप जान जाएंगे, मालूम है उस दिन से आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा। आज जैसा जीवन है उससे कई गुना बेहतर उस समय हो जाएगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर प्रार्थना करिए, बोलिए परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर मुझसे बातें कर, परमेश्वर मैं अपनी बुलाहट को समझूं, परमेश्वर मैं जानने पाऊं परमेश्वर कि तूने मुझे क्यों पाप के दलदल से बाहर निकाला। कई बार हम समझते हैं यीशु मसीह ने पाप के दलदल से इसीलिए निकाला ताकि हम स्वर्ग जाएं। हाँ, प्रभु ने स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें चुना है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो कुछ तो चाहता आपके लाइफ से, जो आज हम मिस कर रहे हैं, जिसके कारण से आज भी घबराहट और बेचैनी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। आज वो समय है जब आप अपनी बुलाहट को जान जाएं कि क्यों प्रभु ने आपको चुना है, क्यों परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। रीखा मांदे रे ने दे दे दे। प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए और बोलिए प्रभु मेरी बुलाहट क्या है, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मुझे बताओ प्रभु, मेरा गाइड करके मैं उन कामों को करने पाऊं। कुरलियुस ने अपनी बुलाहट को समझा। मेरे प्रिय भाई बहन, लिखा है वो बहुत प्रार्थना करता, बहुत आदर करता, अपने घराने समेत यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। परमेश्वर ने उसको चुना ही था इसीलिए। हालेलुया। उसने अपनी बुलाहट को समझा, इसीलिए कहा गया कि तेरी प्रार्थना और तेरा दान परमेश्वर के पास में पहुंचा है। लेकिन आज हम कई चीजों को मांगे तो है, लेकिन कुछ भी ऊपर नहीं जा रहा। कारण क्या है? हमने नहीं समझ पाया। कई लोगों को परमेश्वर अच्छा टैलेंट दिया, लेकिन उस टैलेंट को आज नहीं समझ पाए कि क्यों परमेश्वर ने हमें चुना। लेकिन हमको जो अच्छा लग रहा आज तक हम वो कर रहे नहीं। लेकिन आज बोले प्रभु तू क्या चाहता है, क्या चाहता है प्रभु? मैं आज तैयार हूं। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी लॉर्ड। तेरे कार्यों को करने के लिए मैं तैयार हूं यीशु। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जब इस गीत को गाते हैं, अगर आपको प्रेयर की इच्छा हो रही है, आप प्रेयर करिए अपने लाइफ के लिए। अगर आप अपनी बुलाहट को नहीं समझे, आप प्रेयर करिए।
या फिर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्रार्थना निवेदन है जो आप चाहते हैं कि इस विषय के लिए प्रार्थना किया जाना चाहिए, आप लिखिए अपना प्रार्थना निवेदन को कमेंट में। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सब कोई, क्योंकि वो आपसे बातें करना चाहता है। वो भी चाहता है कि जिसके लिए आप चुने गए वो काम करे। राबा मामा शादा राडा 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 रे बे शाबा बाबा ग्लोरी। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। कई लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना। आप बहुत आत्माओं को बचा सकते हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं समझ पाया। हमने सोचा मेरे अंदर योग्यता ही नहीं है, लेकिन आप कई आत्माओं को बचा सकते हैं। कई लोगों को प्रभु के साथ आप मिला सकते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि कई आत्माएं आपके द्वारा बचाई जाएगी। कई लोग उद्धार पाएंगे आपके द्वारा यीशु के नाम में। कई घरों को आप अच्छा करने के लिए जा रहे यीशु के नाम में। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें यस्वा। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। भूले भटके थे हम, यस लॉर्ड, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, एक एक को छू ले राइट नाउ। जाते तो जाते कहाँ, यीशु के नाम से आप परमेश्वर की आशीषों से भर जाओ इसी घड़ी। हमें यीशु मसीह है यहाँ। ओ हालेलुया, हालेलुया। ओ रिबा बाबा बाबा बाबा। कई लोग को परमेश्वर ने ऐसी संगति से बाहर निकाला जो पाप की संगति से, जो पाप की संगति थी। आपको प्रभु ने उस संगति से बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे और कुछ एक्सपेक्ट कर रहा कि आप उसके लिए करें। आपको परमेश्वर ने उस बीच में से निकाला जहां आपका जीवन बर्बाद हो रहा था। कारण क्या है? कारण यही है कि प्रभु आपसे कुछ बड़ा चाहता है। जीवन की रोटी आप उसके लिए करें वो, जैसा कि उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो,
भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा। मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं लिखते जाए, लिखते जाए। जितने लोग प्रेयर कर रहे हैं प्रेयर करिए। तेरी महिमा प्रभु अपने दर्शन के द्वारा आपको गाइड करेगा। और भटके कई लोगों से प्रभु बातें कर रहा है, उसे दिखा रहा है कि उसे क्या करना है अपने लाइफ में। ओ रा बा 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 शे रिबारा ना डा रे रे बे शंदा रिबारा बरा 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 बा। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहा, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं इस घड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष मकसद के साथ हम सबों को चुन लिया। पौलुस बोलता है, तुम जानो कि मसीह की बुलाहट की आशा तेरे प्रति क्या है। तुम जान लो कि क्यों परमेश्वर ने तुमको बुलाया, क्यों तुमको चुना। हो सके आप अपने परिवार में अकेले एक ऐसे विश्वासी होंगे जो वाकई में यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्यों परमेश्वर ने आपको उस परिवार में से चुना। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। वो आपके परिवार को भी उस दलदल से निकालेगा, आपके लोगों को भी निकालेगा। हो रा बा मा शका बाबा बारा लाबा। अपने हाथों को उठाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आपने जो वचन को सुना आप थाम लीजिए, जो वचन को आपने पढ़ा उसे थाम लीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसी परिस्थितियां आपके लाइफ में आने वाली है जहां पर लोग आपसे चाहेंगे कि आप वापस पहले की जिंदगी जिए। परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले। परमेश्वर मेरे जीवन को अपने नियंत्रण में ले। परमेश्वर प्रभु अपने हाथों में ले, और ताकि मैं तेरे वचन को दृढ़ता के साथ थामे रहो। मैं इस वचन से ना तो दाहिने ना तो बाएं मुड़ूं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार मैं चलता रहूं। मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी इन सारे प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे परमेश्वर, एक एक को छू ले इसी घड़ी प्रभु। यहां पर जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक के विश्वास को प्रभु दिन प्रतिदिन तुम मजबूत करते जाना मेरे खुदा, ताकि प्रभु जो वचन को पढ़े हर एक के हृदय में अधिकाई के साथ वो वचन बसने पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु, जब भी वचन को पढ़ते हैं मेरे खुदा, हर एक व्यक्ति वचन को पढ़कर समझने पाए, ऐसा अनुग्रह करना। नया प्रकाशन एक एक प्रियों को यीशु के नाम से देना मेरे परमेश्वर। ये प्रियों का जीवन बचाया जाए, इन प्रियों का लाइफ बचाया जाए, इन प्रियों का कैरियर अच्छा होने पाए, इन प्रियों का भविष्य सुंदर होने पाए। अगर कोई बीपी और शुगर और इन्फेक्शन से परेशान है, राइट नाउ हील हो जाओ अपनी सारी तकलीफों से, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। किडनी की समस्या से, लीवर की समस्या से, ओ यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। इसी घड़ी में
आज्ञा देता हूं, जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, आर्थिक रूप में समस्या में पाए जाते हैं, ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारना मेरे परमेश्वर प्रभु। ओ उनके जॉब में, उनके नौकरी में, उनकी कमाई में आशीष को देना मेरे खुदावन पिता। ओ राबा मा शादारा लाबा रिबा लाबा, ओ जिनका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ओ हालेलुया प्रॉब्लम में चल रहा है, तकलीफों से होकर गुजर रहा है, लड़ाई और झगड़े हो रहे, यीशु के नाम से ऐसे ओ परिवार में तेरी उपस्थिति आए और परिवार में सुधार आने पाए मेरे परमेश्वर। जिन घरों में नशा की आत्मा पाई जाती है, नशा से आजाद हो जाने पाए यीशु के नाम में। जितने लोग एग्जाम लिख रहे, इंटरव्यू दे रहे, यीशु के नाम में सफल हो जाने पर रबा शानदारी खालाबा ओ रबांदारे लेबेलिबा लबा लबा शादारा लबा। ओ परमेश्वर प्रभु, जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु संतान की आशीष चाहते हैं, वो यीशु के नाम से संतान की आशीष को प्राप्त करे राइट नाउ। ओ मेरे पिता, जितने लोग परमेश्वर प्रभु गर्भ धारण किए हुए हैं, प्रेग्नेंट है राइट नाउ, ऐसे बहनों को परमेश्वर तू ब्लेस करना, उनकी रक्षा करना, उनके स्वास्थ्य को अपने नियंत्रण में लेना मेरे पिता, ताकि समय के साथ प्रभु वो संतान की आशीष को प्राप्त कर तेरी महिमा का गवाही देने पाए। पिता, मैं एक एक प्रियों को मैं ब्लेस करता हूं पिता, एक एक के शरीर को अपने हाथों में लेना और भला चंगा और स्वस्थ करना मेरे पिता। एक एक हड्डी हड्डी को प्रभु अपने नियंत्रण में ले लेना मेरे खुदावन पिता। प्रभु, ये सारे प्रिय लोग तेरी महिमा में बढ़े, किसी प्रकार का कोई भी शारीरिक दर्द ना रहे परमेश्वर। एक एक को चंगाई देना। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए, सारे प्रार्थना निवेदन को दया के साथ स्वीकार करना। सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर अपनी महिमा से भर देना पिता। ये प्रार्थना निवेदन नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गवाही है प्रियों के लाइफ में यीशु के नाम में। खुदावंद, अपने हाथों में ले एक एक को जीवन को पिता, और बेहतर लाइफ देना और आगे बढ़ाना वचन में, कि प्रिय लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाए। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं, जितने प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए देते हैं पिता, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना पिता, हर एक देने वालों को आशीष देना पिता, ताकि उसका कई गुना प्रिय लोग प्राप्त करें मेरे खुदा। तेरा हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमेन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे आज के सुंदर समय में। आमेन हालेलुया। आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना हुआ है और आप जवाबी में बहुत बड़ी गवाहियों को अपने लाइफ में देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास कर लीजिए, क्योंकि मैंने वचन में बताया, आपका विश्वास आपको चंगाई देगा, आपका विश्वास आपकी हर समस्याओं को दूर करेगा। आमेन हालेलुया हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपका दान देना भी परमेश्वर का आदर करना है मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम सेवा के लिए देते हैं विश्वास के साथ, आप जो भी दें विश्वास के साथ दें, क्योंकि जब आप ऑफरिंग देते हैं, ये भी परमेश्वर का आदर करना दिखलाता है। जितने लोग आप दे सकते हैं, आपके अंदर में कैपेसिटी है कि आप सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा। आप कम ही दीजिए, लेकिन सेवा के लिए जरूर आप दें, परमेश्वर आशीष देगा। आप जितना दे सकते हैं, हमारी सेवकाई में कोई लिमिट नहीं कि आपको इतना ही देना है। आप 1 रुपया से लेके आप जहां तक भी आप दे सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए आप देवे, बहुत अच्छा रहेगा जब आप सेवा के लिए देंगे। आमेन। इसलिए जब देते अपना नाम जरूर लिखें, ताकि आपके लिए विशेष सैटरडे के दिन वचन से पहले प्रार्थना किया जाएगा। इसलिए जरूर आप दें। और मैं पर्सनली उन सारे प्रियों के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। और इस सेवकाई में कई खर्च है जो लगातार होती है, खासकर लाइव स्ट्रीमिंग में कई खर्च होते हैं, उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवा के लिए दें। और आपके लिए विशेष हम सैटरडे के दिन वचन से पहले प्रार्थना करेंगे, और आप प्रभु में बढ़ पाएंगे, प्रभु में आशीष को पाएंगे। आमेन हालेलुया। हम गाएंगे हमर संगे रहले, बड़ा प्यारा ये गीत है, हम ताली बजाकर गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। आपके स्क्रीन पर गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड है, आपको जिसमें सुविधा होता है आप दे सकते। प्रभु आशीष देगा। आमेन।
हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हम अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा रे बाही धरी के ले जायला हमें अपन संग रे यीशु का नाम है मैं संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा रे संकट कर बेरा में ओहे हमर सहारा रे बाही धरी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे बसे करना बाही धरी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे बसे करना हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना घबराल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे मैं आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है आप उसके माध्यम से प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं प्रभु आप सबों को बहुत प्यार की आशीष देगा मैं और जब आप देते अपना नाम जरूर आप लिखें ग्लोरी घबरावल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे घबरावल जीव मेरा ओहे हमर सहारा रे बाही धरी के ले जला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना बाही धरी के ले जला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे कोरा करी के ले जाएला हमें अपन संग रे में कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं प्रभु ने ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से मैं हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे हमर नाम जानेला कभी नहीं भुलाएला रे कोरा करी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना कोरा करी के ले जाला हमें अपन संग रे यीशु करना नाम रे मसीह करना हमर संगे रहेला हमके नहीं छोड़ेला हमर अगुआ करेला सुबह और शाम रे यीशु करना नाम रे मसीह करना यीशु करना नाम रे मसीह करना ग्लोरी
प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते, तूने अनुग्रह किया पिता, और मैं विश्वास करता हूं कि एक एक को तूने चंगाई दिया, एक एक को ब्लेस किया, और आज के बाद से हर एक प्रियो का जीवन बदलता जाएगा और बड़ी आशीषों को प्रिय लोग अपने लाइफ में देखेंगे पिता। क्योंकि जो तेरी संगति की चाह रखता है, जो अपनी बुल्लाहट को जानता और समझता है और अपने आप को पवित्र बनाकर सत्य की प्रतीति करता है, उनको तूने कहा है कि वो आगे बढ़ेगा मेरे खुदावन, उनका जीवन आशीषित होगा। हाँ खुदावन पिता, इन प्रियों को और आगे बढ़ाना, इनके जीवन में अपनी आशीषों को देना, ताकि हम इस पृथ्वी में होकर अपने आप को तेरी महिमा के लिए तैयार करें और एक बेहतर जीवन जीने पाए पिता। जब तक हम इस संसार में हम सब एक अच्छे जीवन को जिए और हम तेरे साथ बादलों पे जब समय आए प्रभु हम उठा लिए जाए पिता। ऐसा अनुग्रह करना, हम सबों को अपनी महिमा में लिए चलना मेरे खुदा। और कोई गलती हमारे जीवन से हो रही है तो हमें गाइड करना खुदाबंद हम सबों को, ताकि हम सब उन गलतियों से, उन पापों से आजाद होकर एक अच्छे जीवन, एक सही रास्तों पर हम चलें मेरे पिता। ऐसा अनुग्रह करना मेरे पिता। अगर कोई बीमार है, शारीरिक रूप में कमजोर है, यीशु के नाम से एक एक को चंगाई देना, अच्छा स्वास्थ्य देना मेरे पिता हर एक को, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु अपने शरीर में बल को महसूस करे और तेरी महिमा तेरा आदर करने पाए। धन्यवाद करते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए दान दिया, दशवांश दिया, हर एक देने वालों को बहुत आशीष देना मेरे पिता। जो पिता परमेश्वर आराधना के अंतिम में देते या सप्ताह के बीच में जब भी दे पिता, इन प्रियों को पिता हर एक देने वालों को आशीष देना। जितने लोग इस सेवा में अपना बीज को बोते हैं परमेश्वर, खासकर वे प्रिय लोग जो रेगुलर इस सेवकाई में अपना बहुमूल्य भेंट को दे रहे हैं, खुदावन उन्हें बहुत आशीष देना मेरे खुदा। उनके फाइनेंस को पिता परमेश्वर मजबूत करना। हर वो व्यक्ति जो इस लाइव आराधना में होकर प्रभु की सेवा के लिए देता, वो आगे बढ़े पिता, ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी आराधना के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें मिलती है तुझसे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय। गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आगे बढ़ाएगा अगर आप विश्वास में बढ़ेंगे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। लगातार आप प्रार्थना करें और प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। सारी बाधा, सारी रुकावट जो आपके लाइफ में आती है, आप प्रेयर के द्वारा उन सारी बाधाओं को अपने लाइफ से दूर कर दें। आमेन। आप जरूर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इजीली हर एक आराधना में जुड़ पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप जरूर कर लें। परमेश्वर आशीष देगा। और अपने प्रिय लोगों को जरूर आप इस आराधना के विषय में सूचित करें, सूचना दे, बताएं, ताकि वे लोग भी जुड़े और वचन को सुने, सीखे और आगे बढ़े। आमेन। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम हर घर में संगति हो, हर घर के लोग प्रार्थना करें, हम एक साथ मिले, एक साथ मिलकर परमेश्वर को दुहाई दें। देखिएगा ये प्रार्थना में सच में आप सामर्थ को अपने ऊपर महसूस करेंगे। आमेन। अगर आपको प्रभु भारता इस सेवकाई को सपोर्ट करने के लिए अपना दान दशवांश भेंट आप कभी भी दे सकते, जो डिटेल ऑफरिंग के टाइम दिखाया गया, कभी भी किसी भी समय सप्ताह के बीच में आप कभी भी दे सकते। जब भी दे अपना नाम जरूर लिख कर दे और संभव प्रेयर रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप देंगे उसका जस्ट आने वाले सैटरडे को आपके लिए